मेरे प्रिय बच्चे, यह दिव्य संदेश एक संकेत मात्र संदेश नहीं है। यह प्रामाणिकता है तुम्हारे पुण्य आत्मा होने की, तुम्हारे बेहतर मनुष्य के होने की। तुम जिस तरह के जीवन को जी रहे हो, यह जीवन जीना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है और शायद यह तुम्हें अभी समझ भी ना आए। लेकिन जब तुम गहराई में उतरो और अपने जीवन को देख पाओगे, उसका आकलन कर पाओगे, तब तुम्हें अपने ऊपर गर्व महसूस होगा। फक्र से तुम्हारा सर उठ जाएगा और यह घमंड के तौर पर नहीं होगा, यह अहंकार के तौर पर नहीं होगा, बल्कि यह आत्मविश्वास से लवरेज एक ऐसा भाव होगा जो अभी तक तुमने महसूस नहीं किया है। लेकिन चूंकि तुम समस्याओं से घिरे रहे हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में दुविधाएं आती गई है, इसीलिए तुम्हें बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब नहीं, अब सब कुछ बदल रहा है। अब कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हारी सोच से अलग है, कुछ ऐसा जिसे बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन परिस्थितियाँ नियति के आदेशों के तहत ही कार्य करती। तुम्हारे भी जीवन की परिस्थिति रची गई इसीलिए ताकि तुम वहाँ पहुँच सको जहाँ तुम पहुँचने के योग्य हो, ताकि तुम वह हो सको जो तुम हो जाने के लिए जन्म लिए हो। और बहुत सी रहस्यमयी बातें हैं जिनसे पर्दा हटेगा। वह दिन दूर नहीं, जैसे जैसे तुम करीब आ रहे हो, तुम अपने बहुत से दिव्य द्वारों को खोलने का प्रस्ताव प्रदर्शित कर रहे हो। यह तुम जानबूझकर नहीं कर रहे, बल्कि अनजाने में तुम्हारे साथ ऐसी घटनाएं हो रही है कि तुम शांत चित्त मन और प्रवृत्ति के होते जा रहे हो। तुम धीरे धीरे महसूस कर पाओगे कि तुम जिस अंतर यात्रा पर निकले हो, यह अध्यात्म की अंतर यात्रा तुम्हें आसान नहीं मालूम पड़ी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें इसमें आनंद आने लगा, कभी किसी और तरीके से तो कभी किसी और तरीके से, लेकिन तुमने इसमें रस ढूंढ ही लिया। और अब जब तुमने इसमें रस ढूंढ लिया है तो क्यों ना तुम्हें जीत प्रदान कर दी जाए। अब जब तुमने इसके साथ समझौता कर लिया है, अब जबकि तुम समझ रहे हो कि तुम्हारा जीवन तुम्हें किस दिशा की ओर ले जाना चाहता है, तुम्हारा भाग्य तुमसे क्या चाहता है, तो क्या ना जीत तुम्हें हासिल करा ही दी जाए। अब इसमें भला देरी क्यों की जाए मेरे प्रिय बच्चे, अब इसमें देरी नहीं होगी। अब सब कुछ तुम्हारे अनुसार ही होगा, लेकिन कुछ बातों का तुम्हें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आंधियाँ चल पड़ी है। लेकिन उससे पहले वह क्या है जो पाना तुम्हारा सबसे बड़ा लक्ष्य है, जो पाना तुम्हारा अपना सिद्धांत और लक्ष्य है मेरे प्रिय बच्चे। वह क्या है जिसके बिना तुम जीवन जी नहीं पाओगे। वह क्या है जो इस तत्व से लवरेज है, जो सभी भावनाओं से ऊपर है। तुम्हें अपनी उस भावना तक, उस अनंत गहराई तक पहुंचना है और तुम्हें वहां तक पहुंचना ही होगा। और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम इस राह पर कभी अकेले नहीं रहोगे। मैं सदैव तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे पास रहूँगा। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे पास रहेगी, तुम्हारा रक्षण करेगी। वो जो भी लोग तुम्हें नीचे धकेलना चाहते हैं, तुम्हें गिराना चाहते हैं, तुम्हें हारते हुए देखना चाहते हैं, उनके मंसूबे सफल नहीं होंगे। उन्हें मुँह की खानी पड़ेगी, क्योंकि तुम एक पुण्य आत्मा हो। पुण्य आत्मा के साथ तो बुरा किया ही नहीं जा सकता, उसके साथ बुरा होने भी नहीं दूंगा मैं, अन्यथा यह धरती केवल हिंसात्मक रह जाएगी। जब इस ब्रह्मांड की रचना हुई तो यहाँ प्रत्येक जीव अहिंसावादी जीवन और तारतम्यता के साथ जीने के लिए आया था, लेकिन धर्म को ना समझ पाने के कारण कई चीज़ों को हिंसा से जोड़ दिया गया। जबकि वह दिखने में भले ही हिंसात्मक हो, किंतु वह पूरी तरह से अहिंसात्मक ही है, क्योंकि वह धर्म के मार्ग पर किया गया एक कार्य है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, जब मनुष्य ताकत के बल पर किसी को नीचे गिराना चाहता है, उसे दबाना चाहता है, तब वह अपनी ही पतन का कारण खोज रहा होता है। और उन क्षणों में वह पूरी तरह से अधर्म साथ देता है। और जो मनुष्य अधर्म के मार्ग पर
आगे चलते हुए केवल अधर्म की बातें करता है, अधर्म को अपना हथियार समझता है, वह धराशायी हो जाता है। भूमि में ऐसा लिपटा होता है मानो कोई मर्द लाश पड़ी हो। मेरे प्रिय बच्चे, वह सभी लोग जो तुम्हें नीचे गिराना चाहती हैं, अब उन्हें उनके कार्यों की कीमत चुकानी होगी। अपने कर्मों का हिसाब उन्हें करना ही होगा। और ऐसा मैं नहीं चाहता, ऐसा तुम नहीं चाहते। ऐसी नियति उन लोगों की है। प्रकृति यही कहती है, ब्रह्मांड यही संकेत देता है और उनकी नियति से उन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता, क्योंकि इस नियति को आमंत्रित करने का कार्य भी उन्होंने किया है, तो इससे निकलने का मार्ग भी उन्हें ही ढूंढना होगा। लेकिन जब तुम इतना प्रगति पा चुके होंगे, इतनी तरक्की पा चुके होंगे, जिसकी कल्पना करना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, इस माह का अंत करीब आ रहा है और तुम उतना ही ज़्यादा जीत की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो। यह तुम्हारे नसीब में आएगा। जीत ज़्यादा लिखती चली जाएगी जितना माह करीब आ रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब चिंता करना छोड़ दो। मैं जानता हूँ कि आगे तुम्हें इसकी पुष्टि करनी है, लेकिन अभी तुम समझो कि क्या हो रहा है और क्या किया जा रहा है। तुम्हारे लिए, इस संसार के लिए क्या उपयुक्त है, वही रचा जा रहा है, उसका विचार करो। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अवश्य ही पूरा सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए जो बातें बताई जा रही है वह तुम्हारा जानना अत्यंत ही आवश्यक है। अब आंधियाँ आ रही है तुम्हारे सफल होने की, इसे महसूस करो और आगे बढ़ो। मेरे प्रिय बच्चे, सारी चिंताओं को छोड़कर अब तुम्हें सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ना है, ताकि तुम सफलता को प्राप्त कर सको। वह जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्रिय, उस दिव्य धारा में बहने को तैयार हो जाओ, जिसमें बहने के बाद तुम्हें असीम शांति का अनुभव होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने साथी के लिए सदा से ही तड़पते आए हो। एक ऐसे प्रेम के लिए तड़पते आए हो जिसे पाने के बाद तुम्हें संतुष्टि का अनुभव हो। एक ऐसे मनुष्य की तलाश में तरसते आए हो जिसके सीने पर अपना सर रखकर तुम अपनी समस्त चिंताओं का त्याग कर सको। ऐसा अवसर तुम्हारे जीवन में आएगा और अब तुम्हें उस अवसर को लाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि तुम उस अवसर को पा सको और सफलता को पा सको। जीवन में खुशियाँ और समृद्धि सब कुछ तुम प्राप्त कर सको। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें चिंताएं, सारे दुख दर्दों को भूलकर आगे बढ़ना है और सफल होने के लिए आध्यात्म के मार्ग पर चलना है, ताकि तुम सफलता को आसानी से प्राप्त कर पाओ और जीवन में खुशियां ही खुशियां प्राप्त कर सको। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे या थैंक्स यूनिवर्स अवश्य ही टाइप करें।